टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा वाले ट्विस्ट से, जहां एक तरफ हरमन और सुरभि सौम्या की पूछताछ में लगे हैं और सौम्या छोटी बच्ची को उसके घर वालों से मिलाने की कर रही है कोशिश। सीरियल ब्रह्म राक्षस में अपराजिता और ऋषभ मिलकर कर देंगे ब्रह्म राक्षस का दी एंड। वहीं दूसरी तरफ सीरियल साथिया में मानसी और प्रमिला के सामने खुल गई है जग्गी की पोल। वहीं ये है मोहब्बतें में मनी ने लगाया रमन को जोरदार थप्पड़। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं अर्जुन बिजलानी। फर्स्ट ऑन जूम अर्जुन ने कुछ ऐसा रिवील किया जिससे उनके फैंस हो जाएंगे खुश। अर्जुन ने रिवील किया नागिन सीजन 2 में अपने रोल के बारे में, जहां सबको ऐसा लगा था कि नागिन सीजन 2 में अर्जुन बिजलानी नहीं दिखाई देंगे। वहीं फैंस के लिए है गुड न्यूज। नागिन के शुरुआत के सेकंड सीजन के एपिसोड में भी मैं हूँ, तो वो 2 दिन की शूटिंग थी वो भी ख़त्म कर चुका हूँ। हम आपको बता दें कि ये बात तो अर्जुन को खुद भी नहीं पता थी कि वो नागिन 2 का पार्ट होने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता था मैं होने वाला हूँ, तो मेरे को थोड़े दिन पहले ही पता चला कि फर्स्ट एपिसोड में कुछ सीन्स आए हैं तो वो शूट करना है। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, बट बहुत वियर्ड फील हो रहा था एक्चुअली जब मैं शूट कर रहा था ये सीज़न 2 के सीन्स। ऐसा लगता है ना आपका शो है और आपने अभी तो ख़त्म हुआ था और अभी सीज़न 2 आ रहा है एंड देयर समबडी एल्स एंड थोड़ा वियर्ड फीलिंग होती है, बट दैट्स द वे इट इज़। द स्टोरी मूव्स ऑन, एक्टर्स मूव ऑन, आई हैव मूव्ड ऑन टू अ डिफरेंट शो एंड नागिन 2 में अब कोई और है एंड आई एम श्योर लोग उसे भी पसंद करेंगे। चलिए अर्जुन, कुछ एपिसोड्स के लिए ही सही मगर आपने फैंस का दिल तो खुश कर ही दिया। सीरियल शक्ति में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब अपनी सौम्या की तलाश में दर दर भटक रहे हैं हरमन और सुरभि और कर रहे हैं सौम्या के बारे में पूछताछ। वहीं दूसरी तरफ तराना यानी कि सौम्या कर रही है कोशिश घर आई बच्ची को उसके असली माँ बाप के पास पहुँचाने के लिए, लेकिन गुरु माँ की टोली की नजर भी है तराना बनी सौम्या पर। कहानी में आ गया ट्विस्ट जब मिलते मिलते रह जाते हैं हरमन और सौम्या। दरअसल किसी के घर में पता कर रहे हरमन और सुरभि को दिख जाती है उनकी सौम्या, पर जब तक वो उसके पास पहुंचते हैं वो गाड़ी में निकल जाती है और मिलकर भी नहीं मिल पाते हैं हरमन और सौम्या। सीरियल ब्रह्म राक्षस में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड। जी हाँ, बहुत जल्द ब्रह्म राक्षस का हो जाएगा दी एंड। टेली टॉप अप आपको कर रहा है ब्रह्म राक्षस के उस प्रोमो से रिचार्ज जहां अपराजिता और ऋषभ दोनों मिलकर कर देते हैं राक्षस का अंत और पूरी फैमिली हो जाती है खुश। मगर लगता है कि अब कोई नया तूफान जल्द ही आने वाला है। आगे देखिए आज का बोनस धमाका, किससे और क्यों मांगी कृष्णा अभिषेक ने माफी। साथिया में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट और आज है मौका मानसी की शादी का। अहम बना जग्गी ये सारा ड्रामा कर रहा है प्रॉपर्टी के पेपर्स पाने के लिए और इसीलिए सारे परिवार के सामने कर रहा है मानसी से शादी। वरमाला हो गई, फेरे हो गए, लेकिन जब बात आती है सिंदूर लगाने की तो जाग उठा नकली अहम के अंदर का असली जग्गी। और जब ललकारा मानसी ने कि तुम अहम हो मुझे सिंदूर लगाओ, तब जग्गी ने कहा मैं जग्गी हूँ अहम नहीं। और मानसी और प्रमिला के सामने खुल गया नकली अहम का राज। मैं इतने सालों से जिस चीज़ का वेट कर रही थी तो मुझे वो ये मौका मिल गया, तो मैंने पहन ली ड्रेस ब्राइडल की और मैं तैयार हूँ एक आत्मा से शादी करने की। जहां एक तरफ अहम बने जग्गी की खुल जाती है मानसी और प्रमिला के सामने पोल, जिसके बाद मानसी ने खो दिया अपना आपा और अहम को मारने के लिए मंडप में जल रही आग को उठा लिया। तभी बीच में आई गोपी और गिरा दी उसने आग वाली लकड़ी। फिर मानसी गोपी को देख उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, उसका गला दबाने लगती है, लेकिन तभी बीच में आ जाता है जग्गी। वहीं कृष्णा भी आकर रोकता है मानसी को और लगाता है उसे इंजेक्शन ताकि वो नॉर्मल हो सके। इंजेक्शन लगते ही मानसी हो गई बेहोश,
लेकिन प्रमिला ने दे दी मोदी परिवार को चेतावनी और कहा कि उसके हिस्से का जो आधा मोदी हाउस है उसे वो बेच कर ही रहेगी। वहीं इस तमाशे के बाद दोबारा जुट गए जग्गी और गोपी प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने में। मंदिर के अंदर अब पेपर्स मिलेंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। असलियत पता चल जाती है ना कि जो आता है मुझसे मिलने के लिए अहम बनकर, वो अहम नहीं, जग्गी जुगाड़ू है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपना आपा खो बैठती हूँ और बस मारा मारी, और गोपी का मन करता है गलाई घोट दूँ। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। आखिर क्यों रमन को मनी ने मारा एक जोरदार थप्पड़? आखिर क्यों रमन जला रहा है अपनी और इशिता की शादी की तस्वीर? जी हाँ, खुद देखिए आप इस सीन को, जिसे देखकर आप हो जाएंगे शॉक्ड। सीरियल ये है मोहब्बतें में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि इशिता जाती है मनी के घर और इशिता को वापस आते देख लेता है रमन। फिर क्या, रमन जल उठता है और अपनी और इशिता की शादी की फोटो जलाने लगता है और इशिता को काफी कुछ सुना भी देता है। इशिता रमन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, फिर भी नहीं समझता है रमन, और तभी एंट्री होती है मनी और शगुन की। रमन को इशिता पर ऐसे चिल्लाते हुए देख मनी को आता है गुस्सा और लगा देता है रमन को एक जोरदार थप्पड़। फिर क्या, घर में मच जाती है खलबली और सभी आ जाते हैं रमन और मनी की फाइट को रोकने के लिए। लेटर ऑन द शो, कैसे हो रही है प्रेम और सिमर की जासूसी? ये है मोहब्बतें के सेट पर हो रहे फाइट सीक्वेंस से तो हमने आपको रिचार्ज किया ही है। अब जरा इस फाइट सीक्वेंस के साइड इफेक्ट्स को भी देख लीजिए। जी हाँ, इशिता के फिंगर्स में लग गई है चोट, इशिता को बांधनी पड़ी है पट्टी भी, आदि को भी लग गए हैं नाखून के निशान। अब इससे इतना तो फिक्स ही है कि ये फाइट सीक्वेंस करना नहीं है इतना आसान। सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब सिमर और प्रेम पहुंचे हैं कोलकाता, सिर्फ अंजलि को ये बताने के लिए कि दोनों के रिश्तों में अब नहीं है खटास, और इसीलिए दोनों कर रहे हैं अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड एक साथ। हम लोग कोलकाता आ चुके हैं और वो भी हमें हमारी बेटी अंजलि ने ज़बरदस्ती भेजा है कि अगर आप लोग साथ हो ही गए हो तो जाओ, साथ में घूम के आओ। और लेकिन यहाँ पर तो प्रेम जी मुझसे नाराज़ ही हैं। जहाँ एक तरफ प्रेम सिमर पहुँचे हैं कोलकाता ये दिखाने के लिए कि सब कुछ है ठीक ठाक दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पहुँचकर भी दोनों में हो जाती है नोक झोंक, और इस बात को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही हैं अंजलि और खुशी, जो कोलकाता पहुँचे हैं प्रेम और सिमर की जासूसी करने। अंजलि ने भेज तो दिया, लेकिन अंजलि और खुशी को ये डाउट है कि हम लोग जो है नाटक कर रहे हैं, जो वाकई में कर रहे हैं, तो इसलिए वो हम पर नज़र रखते रखते हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ससुराल सिमर का को मिल रहे दर्शकों के ढेर सारे प्यार वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, इस हफ्ते इस सीरियल को ऑडियंस ने किया काफी पसंद और टीआरपी की रेस में सिमर ने मारा जंप भी। डेफिनेटली इट्स अ गुड फीलिंग है। इनफैक्ट मैं सभी व्यूअर्स को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज टुडे वी आर बैक ऑन नंबर 3, सो यस, थैंक यू ऑल सो मच। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। सीरियल काला टीका में आखिर किसने रची है काली के खिलाफ साजिश? जी हाँ, काली हो गई है इंजर्ड। दरअसल काली के ऊपर गिर गया है झूमर, और ये झूमर गिरा है काली के पेट पर, जिसके बाद पूरे घर में मच गई है खलबली। युग भाग भाग कर काली को ले जाता है अस्पताल, और सोर्सेस की माने तो इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर युग को ये बताते हैं कि काली कभी मां नहीं बन पाएगी। सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में आ गया है कुछ ऐसा सीक्वेंस जहां सब हो रहे हैं फेंट। जी हां, बबल्स और अमर्त्य की शादी के बाद अब बारी है रिंग सर्च करने की रस्म निभाने की, मगर यहाँ तो सब सो रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ ये न्यूली मैरिड कपल ही नहीं बल्कि घर के सारे लोग हैं नींद में। दरअसल इनके फेरे के टाइम आग से कुछ ऐसा धुआं निकलता है जो सबको कर देता है फेंट, और सब सोने लगते हैं। तभी शान के मॉम डैड भी बीच में आते हैं और बबल्स और अमर्त्य को बोलते हैं कि अब वो ये रिंग सर्च करेंगे। अब इस नींद में क्या राज है ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सीरियल उड़ान में सूरज पहुंच गया है बार में। जी हाँ, सूरज बार में कर रहा है डांस।
सूरज पूरी तरह से नशे में है और तभी आती है चकोर। चकोर सूरज से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ से चले, मगर सूरज चकोर को वहाँ से जाने को कहता है और खुद करने लगता है डांस। ये गम में डूबे हुए हैं तो चकोर सोचते हैं कि कोई चाहिए होगा जिससे बात करे, दोनों एक ही दौर से गुजर रहे, पर यहाँ तो पता चला ये एंजॉय कर रहे हैं, तो वो काफ़ी डिस्गस्टेड फील करते हो, बस निकल जाती है वहाँ से। सुपरनैचुरल पास से फुल सीरियल नागार्जुन में नूरी हो गई है परेशान। नूरी डर गई है अर्जुन से। नूरी को ऐसा लगता है कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है। मगर तभी राजवीर नूरी को दिलासा देता है और कहता है कि अर्जुन नूरी का नहीं बल्कि उसका पीछा कर रहा था। अब बारी है आपको रिचार्ज करने की 24 सीजन 2 के कुछ ग्लिम्पसेस से। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। कृष्णदासी में आर्यन और आराध्या की लाइफ में फाइनली आ गया है रोमांस का ट्विस्ट, जब आर्यन आराध्या की होगी शादी और फिर दोनों जाएंगे हनीमून पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आराध्या श्रावणी को सबके सामने कर देगी एक्सपोज, जिसके बाद कुमुदिनी और आराध्या फिर से हो जाएंगी एक। इसके बाद आर्यन आराध्या की होगी शादी और दोनों के बीच दिखेगा रोमांस। एक दूजे के वास्ते में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब रामनाथ निर्मला से डिवोर्स लेने के रियल रीजन का कर देगा खुलासा, जिसके बाद श्रवण गिल्टी फील करता है कि उसने बेवजह निर्मला को डिसरिस्पेक्ट किया जबकि वो सही थी। जिसके बाद श्रवण निर्मला को वापस मल्होत्रा हाउस में लेकर आएगा। श्रवण अपनी गलती मानते हुए सुमन से भी करेगा अपने प्यार का इजहार। नामकरण में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा, जब दया आशीष और आशा के साथ खेलेगी डबल गेम, जिसके बाद दोनों पड़ जाते हैं परेशानी में। सोर्सेज के अकॉर्डिंग दया आशीष को ये बिलीव करवाएगी कि उसकी एंगेजमेंट वो आशा से करवा रही है, लेकिन असल में वो नीला से करवाएगी एंगेजमेंट। आशीष हो जाता है एक्साइटेड और आशा को भी ये बताता है कि दया मान गई है उसकी और आशा की एंगेजमेंट के लिए। लेकिन जैसे ही आशीष घर पहुंचेगा, दया बोलेगी कि हेमंत भाई की आखिरी इच्छा है कि नीला और आशीष की हो जाए शादी, जिसे सुन वो रह जाएगा शॉक्ड। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब देव और सोनाक्षी की फर्स्ट नाइट ईश्वरी की सेवा में निकल जाएगी। वहीं सोनाक्षी को ईश्वरी की सेवा करते देख बुआ जी हो जाएंगी खुश और देंगी ढेर सारा आशीर्वाद। बुआ जी करेंगी ईश्वरी के सामने सोना की खूब तारीफ। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ईश्वरी ये सब सुन सोना के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करती है या नहीं। मोहित के साथ रिसेंटली मुंबई के गोरेगांव में हुआ कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसके बाद वो बने कानून के रखवाले। दरअसल मोहित अपनी वाइफ के साथ मुंबई के गोरेगांव इलाके के पास मूवी देखकर आ रहे थे, जहां एक लोकल बस ड्राइवर ने उनकी कार को हल्की टक्कर मारते हुए भागने की करने लगा कोशिश। अपेरेंटली मोहित ने इस बस को किया चेज और इस ड्राइवर के खिलाफ किया पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी। कमिंग अप ऑन द शो, दिव्यांका विवेक ने कैसे किया फन वाला डांस। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। कॉमेडी नाइट्स बचाओ में फिल्म पास्ट की एक्ट्रेस तनिष्ठा चैटर्जी के साथ किए रेशियल कमेंट्स, जिसके बारे में तनिष्ठा ने अपने सोशल हैंडल पर किया है पोस्ट शेयर, और इस पोस्ट के बाद ये इशू काफी वायरल हो गया है। तनिष्ठा का आरोप है कि इस शो पर उनके कला को लेकर भद्दे कमेंट्स किए गए, जिसकी वजह से वो बीच में ही शो छोड़कर चली गयी। और अब इस शो के होस्ट और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने पूरे विवाद पर बात करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि ये कंट्रोवर्सी बेवजह क्रिएट की जा रही है। शो में ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया गया और तनिष्ठा के अलावा राधिका भी थी, लेकिन उन्होंने मजाक को स्पोर्टिंगली लिया। उसके बाद भी अगर तनिष्ठा हर्ट फील करती हैं, तो वो उनके शो की तरफ से उनसे माफी मांगते हैं। कुमकुम भाग्य में पूरब का किरदार निभा रहे अरिजीत तनेजा के शो को अलविदा कह देने की न्यूज से तो हमने आपको अपडेट किया ही था, और बता दें कि पूरब के रोल में किस एक्टर की हुई है एंट्री। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, मधुबाला एक इश्क एक जुनून फिल्म के एक्टर गुंजन उतरेजा दिखेंगे इस शो में।
सीरियल डॉक्टर मधुमती ऑन ड्यूटी अब जल्द ही होने वाला है ऑफ एयर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अपकमिंग शो दिल दे के देखो करेगा मधुमती को रिप्लेस। डॉक्टर मधुमती इससे पहले भी तब न्यूज में फेमस हुआ जब कविता कौशिक ने किया था शो से क्विट और शो का नाम भानुमती से चेंज करके मधुमती कर दिया गया था। सीरियल नागिन 2 की कास्ट में ऐड होते एक्टर्स की खबर से तो हम आपको रिचार्ज करते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज एक और एक्टर का नाम होने वाला है शामिल नागिन 2 की कास्ट में, जो है दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स फेम की मोनिका शर्मा का, जो शो में शिवांगी की यंगर सिस्टर गौतमी का किरदार निभाएंगी। सीरियल स्वरागिनी के फैंस के लिए है गुड न्यूज, और वो ये है कि शो के ऑफ एयर जाने की जो खबरें अब तक आ रही थी, अब उस पर लग गया है फुल स्टॉप, क्योंकि शो की प्रोड्यूसर ने शो के फैंस के लिए दिया है मैसेज कि वो अब इस चहेते शो को लंबे समय तक देख सकेंगे, और साथ ही ये भी किया रिवील कि जल्द ही स्वरागिनी और सीरियल ससुराल सिमर का होगा महा एपिसोड भी। विवेक और दिव्यांका ऑन स्क्रीन जितने कंसंट्रेशन से अपना सीन शूट करते हैं, ऑफ स्क्रीन उतनी ही शिद्दत से ये दोनों फन मस्ती भी करते हैं। तभी तो देखिए, जैसे ही विवेक सेट पर पहुंचे शूटिंग के लिए, वैसे ही शूटिंग से मौका मिलते ही दिव्यांका और विवेक ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने फैंस के लिए पोस्ट किया ये फन वीडियो, जहां दिव्यांका ड्रामे के साथ डांस कर रही है, लेकिन विवेक बस खुजली करते आ रहे हैं नजर। सीरियल साथिया साथ निभाना की परिधि यानी कि लवी सासन ने सेट पर ऑफ कैमरा चलाई स्कूटी, वो भी अपने परिधि के लुक में साड़ी पहने हुए, और इतना ही नहीं बल्कि मोहतरमा ने अपनी को एक्ट्रेस को सेट की सैर भी कराई स्कूटी राइड से। पूजा गौर और उनके बॉयफ्रेंड राज सिंह अरोड़ा की मस्ती की झलक तो हमने आपको पहले भी कई बार दिखाई है, लेकिन इस बार पूजा ने छीन लिया है राज से कुछ ऐसा जिससे वो दुखी कम और खुश ज्यादा हैं। जी हाँ, पूजा गौर ने कर लिया है कब्जा राज की मोटरसाइकिल पर, वो भी बीच सड़क में, और जिस पर राज को बिठाकर खूब राइडिंग की पूजा ने, और उनकी इस राइडिंग से वो राज खूब इम्प्रेस भी हुए। साथिया में आजकल मानसी यानी कि काजल रहती है सज सवार कर, वो भी किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने अहम जी के लिए। शो में जहां मानसी का ये लुक आप देख रहे हैं, वहीं रियल लाइफ में मानसी यानी कि काजल को ज्वेलरी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऑन स्क्रीन भी काजल सिर्फ शो की डिमांड की वजह से ही पहनती है, और इस बात का खुलासा खुद काजल ने किया टेली टॉप अप पर। पहली बार मुझे बैंगल्स, मांग टीका, बिंदी, नोज पिन, ये सारी चीज़ें मिल रही है पहनने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट फॉर अ चेंज। सीरियल बड़ो बहू में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा। जी हाँ, फाइनली हो रही है बड़ों की एंगेजमेंट, लेकिन जब राइट पर्सन यानी कि लकी से एंगेजमेंट नहीं हो रही है तो ड्रामा तो होना ही था। जी हाँ, बड़ो हो गई है बेहोश, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बड़ों को जमीन से उठाकर बेड पर रखने की ताकत सिर्फ लकी में ही दिखी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप।